नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है कृष्ण कुंद्रा जी। तो कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे समय ना गवाते हुए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई और इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी। ओके। सो मेरा जो स्कूलिंग है वो जयपुर से रहा। मेरा मतलब जन्म भी जयपुर में ही हुआ। हम जयपुर से ही हैं, जयपुर राजस्थान। ओके। और स्कूलिंग वगैरह भी बस वहीं से हुआ है, प्रिंस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद फाइन आर्ट्स किया। फाइन आर्ट्स मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से किया, बीएफए और एमएफए। ओके। ठीक है, दोनों डिग्री मेरी जयपुर से ही हुई। मास्टर्स मेरा बाहर से करने का प्लान था, बट राजस्थान में जैसा कि टिपिकल माँ बाप होते हैं, बाहर भेजते नहीं है, तो उस हिसाब से मेरा ये सिर्फ मास्टर्स राजस्थान में नहीं, मजबूरन सभी जगह की एक ही हालात है। हाँ, तो मजबूरन मेरा वहीं रहा, वहीं से हुआ मास्टर्स भी। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरा शुरू से बहुत ज्यादा था रुझान। ठीक है, मेरा था, मैं बहुत ड्राइंग बहुत ज्यादा करता था, नो डाउट। क्योंकि स्टडी में मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। पढ़ने में तो बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं तो ये कहूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट था शायद, यही 50, 55, 60 इतना परसेंटेज अपना चलता था। ये तो तो इस बहुत टाइप है। के स्टूडेंट थे। अरे बहुत बट फाइन आर्ट्स में इनमें आजकल एग्जाम एंट्रेंस में उनके हिसाब से बहुत कम नहीं है। अगर आजकल की मैं बात करूं, इसका ये इसकी दिक्कत मैंने भी झेली और इंस्पिरेशन नो डाउट भैया थे, बड़े भैया करते थे। फिर बड़े भैया आईएएस कोचिंग वगैरह इनमें चले गए थोड़े से। वो थोड़ा एजुकेशन का उनका बहुत ज्यादा है। पूरा मेरा मतलब कजन्स वगैरह सब बड़े टिपिकल पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग। तो फैमिली में क्योंकि पिताजी मेरे इनकम टैक्स में रहे और मेरे बड़े भैया पुलिस में हैं, और ताऊ जी दादा मतलब जो पूरा फैमिली है ना, पूरा वो एकदम पढ़ने। वो वाला है, हाँ। बिल्कुल सरकारी। मतलब घर नहीं है, पूरा सरकारी है सब कुछ। सही। तो ऐसी जगह पे आर्ट का जन्म होना मुझे लगता है कि असंभव है। तो इतना वो था कि कोई अगर थोड़ा सा भी ड्राइंग करे तो दूसरे भाई पढ़ रहे हैं और आप ड्राइंग कर रहे हैं, हाँ। तो बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता था कि देखो वो भाई भैया वगैरह पढ़ रहे हैं और आप ड्राइंग कर रहे हैं। लेकिन मैं करता था, पापा ने कभी रोका नहीं। ओके। तो पापा इस मामले में बहुत अच्छे थे। तो फाइन आर्ट में एडमिशन की बात जब आई, बड़े भैया नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था कि बीएफए होता क्या है। ओके। इसमें फाइन आर्ट्स में फ्यूचर है, आगे जाके क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। हमारा तो भविष्य बड़े भाई डिसाइड करते हैं या पिताजी डिसाइड करते हैं या घर के पढ़े लिखे लोग, चाहे वो चाचा हो या हो सके तो समाज का कोई आदमी हो सकता है। मोस्टली यही होता है ना सोसाइटी में। बिल्कुल। तो वैसे ही भैया ने एडमिशन वगैरह के लिए थोड़े से अप्लाई वगैरह किए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में। और वहां ये रहा कि मेरा थर्ड लिस्ट में नाम था। थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं था, वेटिंग में था। ओके। क्योंकि वहां पे एंट्रेंस नहीं था। एंट्रेंस होता तो कहीं ना कहीं मैं क्लियर कर लेता, बट हाँ। परसेंटेज बिहाफ पे आज भी दुर्भाग्य है हमारे यहाँ पे। कहीं स्टेट में आप अगर मैं ये बात बोलूं, जेजे, हाँ। बीएचयू, दिल्ली और एमएस बड़ौदा, इन इन कॉलेजेस और कलकत्ता शांति निकेतन, ये कुछ ही कॉलेज हैं जहां पे आज एंट्रेंस Entrance। एग्जाम लिए जाते हैं, बिल्कुल। है ना। अदरवाइज कई कॉलेजेस में एंट्रेंस नहीं होते हैं, 12th की परसेंटेज के बिहाफ पे आपका एडमिशन। तो उसी चीज का शिकार मैं भी रहा। शायद 56% मेरी 12th में थी। ओके। तो एडमिशन वही है, वेटिंग लिस्ट में रहा। फिर एक बच्चे ने, किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो उसकी जगह मुझे सीट दे दी गई और मेरा एडमिशन हो गया। मेरी कला की जो एक्चुअल में जो जर्नी है ना, तब से स्टार्ट शुरू हुई। ओके। तब शुरू हुई। तो और आप मानेंगे नहीं कि मेरा जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, हाँ। देन मैंने पूरा राजस्थान टॉप किया। ओके। वाओ। तो पूरा बीएफए मैंने राजस्थान में टॉप किया एंड एमएफए दोनों मैंने टॉप किया। सही। देखो। वाओ। नहीं, वही होता है ना कि जो बोलते हैं ना, लाइफ में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में वो अपना प्लेस ही वो था ना, अपनी जगह ही वो थी। मैं शायद उसी चीज के लिए बना था, इसलिए बाद में जाके पता चला, अपनी शक्तियों का एहसास ही बाद में लगा कि यस हम कुछ हैं, कुछ तो हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल में या कॉलेज में ऐसे कोई शिक्षक रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जरूरी है। उनके बिना जीवन में हम कभी बढ़ भी नहीं सकते। उनके आशीर्वाद के कारण ही आज यहाँ हैं और आजीवन उनका नाम लेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर स्कूल के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, राम अवतार सोनी सर थे जिन्होंने बहुत गाइड किया। राम अवतार सोनी सर थे, किशोर सिंह जी थे। ये स्कूली दौर पे थे, जब मैं 11th 12th था, तब फाइन आर्ट्स
ऐसे लिया, मतलब इस 11th के टाइम पे सब्जेक्ट लिया जाता था कि उसके साथ में 2 थोड़ा सा हिस्ट्री पॉलिटिकल ऐसा कुछ लेना पड़ता था, एक तीसरा सब्जेक्ट ड्राइंग। तो तब वो हमें पढ़ाती। और उसके बाद जो सबसे अहम रोल निभाया वो कॉलेज टाइम पे हम मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर जगमोहन माथुरिया जी। ओके। आप कोटा से हैं, कोटा 12 से हैं, और उन्होंने इतना अहम रोल निभाया कि बहुत कंपोजिशन सेंस, वो ऐसे थे ना, उनके लेक्चर्स, मतलब एक सरकारी टीचर इस तरीके से अगर लेक्चर लेना, इस तरीके से पढ़ाए तो हर बच्चा कलाकार। सही। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया। और हमारा बैच जो था, मुझे याद है 12 बच्चे हैं तो 12 के 12 टैलेंट तगड़े थे। कंपटीशन इतना हाई था, मतलब बहुत जबरदस्त। और तो मतलब आज भी अगर मुझे जीवन में कुछ निर्णय लेने होते हैं या कुछ मुझे परेशानी होती है तो मैं गुरुजी को ही फोन मिलाता हूँ, डॉक्टर जगमोहन माथुरिया। और आप मानेंगे नहीं कि मेरे पीएचडी का जो रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो भी वही है, उनके चित्रों पे ही मैं कर रहा हूँ। तो कुल मिला के उनका सहारा, और निरंतर न जाने कितने गुरु आते गए। किसी एक पर्टिकुलर एक उसमें बंध के नहीं रहूंगा, बहुत से होते हैं, आपके स्टूडेंट भी आपके गुरु होते हैं, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सिखाई जाता है। तो जितने भी हैं सबका नाम तो मतलब ले पाना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ स्टिल है, बहुत है, बहुत। कई बोलते हैं कि मैंने खुद से किया, खुद से कुछ भी नहीं होता, खुद से कुछ भी नहीं। हम इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं किसी को हम देखकर भी सीख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख के सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका गुरु है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आपको जिससे भी सीखने को मिले सीख लेना, तो मैं तो करता हूँ। मुझे अगर किसी बच्चे से भी सीखने को मिले ना सोशल मीडिया के बारे में कुछ जानकारियां, तो बिल्कुल ले लेता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर इतनी टेक्निकल यूट्यूब एंड ऑल, ये जितना भी, ये कौन सिखाता है? बच्चे ही तो सिखा रहे हैं मुझे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक अब आए हम यूट्यूब वाले सवाल पे कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? यूट्यूब की देखो, यूट्यूब की शुरुआत कुछ इस तरीके थी, ये भी बड़ा एक वो था, मुझे नहीं पता था कि मैं चलो ठीक है, मैं 5 साल से पढ़ा हूँ, प्रोफेसर फनी रहते हैं मेरे लेक्चर, ठीक है अच्छे हैं, एक खुद को पता है ठीक है अच्छा है, बट मुझे पता बाद में जब चला, जब मैं यूट्यूब पे आया कि यस शायद अच्छा, ज्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कुछ ढंग का कर रहा हूँ। यूट्यूब पे ऐसा आना हुआ कि लॉकडाउन लग चुका था, घर पे बोर हो रहे थे, फिर सुबह खाना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर खाना, फिर सो जाना। लॉकडाउन की जिंदगी यही थी, घर वालों के साथ मूवीज देखना, जो कुछ तो मिस था। तो एक स्टूडेंट है मेरा, मुकेश, उसका नाम जरूर लेना चाहूंगा, तो वो बोला कि सर प्लीज आप ना यूट्यूब पे आया करो लाइव। उसका पर्पस कुछ और था, वो कि सर यूट्यूब पे पैसा मिलता है, इंस्टाग्राम पे पैसा नहीं मिलता। आप इंस्टाग्राम पे सिखा रहे हो, फ्री सिखा रहे हो, नो डाउट, चलो अच्छा, बट आप यही फ्री सेवा अगर यूट्यूब पे करेंगे, है ना, तो यूट्यूब आपको इनकम भी देगा, वो देगा। मैं बोला यार मुझसे नहीं होता ये फालतू के, ये जितने भी मुझसे नहीं होते यार, इतना कौन एडिट करेगा, कौन क्या करेगा। और इंस्टा पे लाइव आने के लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर होने बहुत जरूरी है। ओके। ये पहली इसकी गाइडलाइन है यूट्यूब की कि आप लाइव नहीं आ सकते जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। और मेरा ऐसा कोई चैनल था नहीं, कोई बरसों पहले कुछ 1-2 वीडियो अपलोड करके भूल जाते हैं ना हम, ऐसा कोई चैनल था, तो उस पे शायद 400 या ऐसा कुछ समथिंग सब्सक्राइबर थे। ओके। अब मानेंगे नहीं, वो बंदा, वो स्टूडेंट उसी दिन निकला कि आप कल लाइव आएंगे, कल। ये मेरी गारंटी। वो पता नहीं कहां से 1000 सब्सक्राइबर उसने मेरे करे हैं। मेरे साथ में चाय पीने गया है बाहर, थोड़ा सा ऐसे घूमने फिरने, एक रैंडमली किसी को भी पकड़ के उसने सब्सक्राइब किया बिना शर्म के। उसका नाम है मुकेश कुमार एंड ही इज फ्रॉम कुचामन, राजस्थान, कुचामन से है। बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल एक होता है ना कि पाक न्यूज बच्चे। उसने 1000 सब्सक्राइबर किए, देन मैं दूसरे दिन लाइव आया। सही। और आप मानेंगे नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे अच्छा खासा है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अच्छा खासा था, तो मैंने सिर्फ एक पोस्टर डाला था कि मैं यूट्यूब पे आज लाइव आऊंगा। मेरे फर्स्ट लाइव के अंदर चैट के अंदर 400 लोग थे। सही। 400। उस टाइम इंस्टाग्राम पे कितने सब्सक्राइबर थे? इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर उस टाइम पे आई थिंक ज्यादा 7000 या 6000, हाँ इतने तो हो गए थे। लेकिन जो बड़ा, मतलब आप मानेंगे नहीं कि चैनल को मोनेटाइज होने के लिए 4000 सब्सक्राइब, वो वॉच टाइम 4000 आवर्स, है ना। मेरा वॉच टाइम जब मैं 2 बार लाइव आया, हो गया सेशन 1 एंड सेशन 2, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट 4000 आवर्स। आज शायद पहले सेशन, वो पहले वीडियो पे 1.5 लाख से ऊपर व्यूज है। सही। और मेरे सेशन थे 1.5 घंटे के, मतलब मुझे बहुत अच्छा, और उसका रेस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया।
एंड फर्स्ट मंथ का या मतलब शायद 2 महीने बाद अमाउंट आया कुछ 27-28 हजार करके। ओके, तो यार ये क्या हुआ। चलो अमाउंट की तरफ तो मैं कभी गया ही नहीं, क्योंकि हमारा कॉलेज का सैलरी वगैरह इधर उधर से बहुत अच्छा खासा हो जाता है फ्रीलांसिंग में, तो वो अमाउंट तो एक सेकेंडरी थिंग थी। बट यूट्यूब पे आया, बच्चों ने सराहना की, बच्चे सच में सीख रहे हैं, और उन्होंने, और मैं एक्चुअल में वो क्राफ्ट की तरफ न जाकर एक्चुअल में फाइन आर्ट्स पढ़ाना चाहता था, क्योंकि यूट्यूब पे फाइन आर्ट्स का चैनल नहीं है, प्रॉपर फाइन आर्ट नहीं। आप अगर यूट्यूब पे किसी चैनल को ढूंढने जाएंगे तो वहां क्राफ्ट मिलेगा, वहां ग्रिड सिस्टम मिलेगा, वहां ट्रेसिंग मिलेगी, वहां पोर्ट्रेट मिलेगा। बट एक्चुअल में जो एक फाइन आर्ट्स का जो सिलेबस होता है, एक फाइन आर्ट स्टूडेंट, मान के चलिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन उससे पूरा सिलेबस किस तरीके से फाइन आर्ट में कॉलेजेस में स्टडी होती है, वो पूरी किस तरीके से अवेलेबल, मैं वो चाहता था। और आज भी उसी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मेरे को सब आता है, बट मुझे कुछ चीजें ऐसी नहीं आती हैं। जैसे ऑयल मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए मैं मास्टर्स को इन्वाइट करूँ। जैसे प्रेम अवाले हुए, मतलब और भी न जाने कितने कितने आर्टिस्ट हैं। कल मैंने बुलाया, जैसे अमित कपूर सर को भी बुलाया। मैं था तो इनकी वर्कशॉप्स अगर आप देखो, अगर ये इंडिया में कोई वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं तो शायद 2 दिन की वर्कशॉप के 10,000 के आसपास है, 7,000 सिर्फ देखने के, ठीक है ना। और वहां पे भी आपको प्रोजेक्टर पे देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ के वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको पर्सनली सिखा रहे हैं, नहीं। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से वो फ्री भी आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देख रहे हो सोशल मीडिया की पावर कितनी जबरदस्त है। और मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं जितने भी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब के साथ में जुड़े और मेरे साथ लाइव आए, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। मेरी इस मुहिम में आप लोगों ने साथ दिया कि भाई जो एक फ्री एजुकेशन कहीं ना कहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चाहिए। और वो मेरे को लगता है ना कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोगों को थोड़ा सा आप गाइड कर दो ना, वो खुद ब खुद कर लेते हैं। फाइनेंशियली भले वो 10,000 रुपए नहीं दे पाए, लेकिन अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिले ना उनको, तो वो पकड़ के वो कर ही लेते हैं। बड़ा मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उस समय में, जिस समय में हम पढ़े, 2014 का मैं पास आउट हूँ, जब तक मेरे 6 साल गुजर चुके थे, 2009 से मैंने शुरुआत की थी, तब अगर हमें कोई ऐसी इस तरीके की चीजें मिलती तो शायद आज कुछ और ही होते, और भी जबरदस्त कुछ और कर रहे होते। नहीं, वाकई आप तो जबरदस्त हैं ही, और ये कोई दो राय नहीं है। और ये जो सेशन का है ना, पिछले 1.5 साल से मुझे किसी ने कहा था जबलपुर में जब मैं था लॉकडाउन के टाइम पे, बोले सर आप उनका करना, वो पेंसिल वाले सर है ना उनका। तो मैं फिर मैंने ढूंढ के उस टाइम सब्सक्राइब करा, और उसके बाद धीरे धीरे और इसकी जो शुरुआत है, ये हॉस्पिटल में बैठे हुई थी, मैं खुद कोविड में था, तब मैं रिकॉर्ड करके करता था। तो ये उस समय शुरू हुआ, और अब धीरे धीरे काफी सारे लोगों के इसमें ये हुए। तो मैंने देखा, और पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपको मैंने बहुत इधर उधर, मतलब बहुत आपके मैसेजेस एंड बहुत सी चीजें, क्योंकि आपको समय नहीं दे पाया सबसे पहले तो। नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। मैं आपने बहुत बार अरेंज किया, कई बार मुझे पोक भी गया, मतलब बोला, लेकिन मैं वो ये ना समय की ना कहीं वो हो जाती है। नहीं, वो होता है, कभी मैं खुद देखता हूँ आपके फॉलो इंस्टाग्राम पे, कभी इधर कैंप, कभी वहाँ वर्कशॉप, ये सारी चीजें। फिर दूसरा, मेरे साथ भी कुछ इश्यूज हो गए घर पे, पापा बीमार, पापा को पैरालिसिस अटैक आया, तो ये सारी चीजें होती रही। वो इस दौरान बीच में बहुत सारी चीजें छूटी। ललित कला संस्थान है या नेशनल जो आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट है, उन लोगों की ओर से कितना सहयोग मिलता है ऐसे आर्टिस्ट को, या उसके ऊपर कुछ आप बोलना चाहें तो? देखो, आपको मैं एक सीधी सी बात बताऊं, ललित कला संकाय का बहुत अहम रोल है। अगर वो चाहें तो इस रोल को, अगर ललित कला संकाय खुद समझे, ललित कला अकादमीज जितनी भी हैं, हर जगह की अलग है, यूपी की अलग है, राजस्थान की अलग है, बहुत सी जगह की, जहां भी, उन सबका एक अहम रोल है कि वो जो युवा कलाकार है, क्योंकि वरिष्ठ की मैं नहीं कहूंगा, एमिनेंट आर्टिस्ट जो नाम मिल चुका है, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, वो अपना नाम कमा चुके हैं, अपना मुकाम कमा चुके हैं। बट जो रिसेंटली आया है, चाहे वो BFA MFA करके आया हो, चाहे वो BA MA करके आया हो, चाहे वो सेल्फ थॉट हो, तीनों के लिए बराबर है ललित कला के। पहली चीज तो ये कि नहीं ये BFA का नहीं है, ये BFA MFA का नहीं, नहीं ये BA MA का नहीं, ये तो सेल्फ थॉट है, ये नहीं। बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है ना, एक पैमाने में नापा भी जाता है इन चीजों को। काम को बाद में देखेंगे, पहले ये चीज देखेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या। ठीक है, चलो ठीक है, काम अच्छा होने के बावजूद भी आजकल कई
बोला आप अगर मैं सीधा बोलूँ, मैं सीधा और सीधा सरल स्वच्छ और साधारण कहने के लिए जाना जाता हूँ और सीधा सटीक कहने के लिए जाना जाता हूँ, तो मैं सीधा कहूंगा ललित कला अकादमीज में आज जिस एक तरीके से ये कि मेरा स्टूडेंट या मेरे फ्रेंड का स्टूडेंट इस तरीके से जो जजमेंट है, मुझे ऐसा लगता है जिसको जरूरत है शायद उन्हें अवार्ड्स, उन्हें फेलोशिप्स, उन्हें ये स्कॉलरशिप्स दी जाए जो एक्चुअल में डिजर्व है ना, डिजर्व कर। बिल्कुल। एक तरीके से नेपोटिज्म कहीं ना कहीं चल रहा है, माने ना माने, स्वीकारेंगे नहीं लोग, कभी नहीं स्वीकारेंगे, बहुत से लोग नहीं स्वीकारेंगे, बट कहीं ना कहीं बहुत है। और मैं तो सिर्फ अपनी अकादमी का कहूँ, जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली जो स्टेट अवार्ड्स मिले या रिसेंटली जो स्टूडेंट्स अवार्ड मिले, बच्चों को प्रोत्साहन की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र से न जाने कितने गरीब बच्चे, कितने असंख्य बच्चे आते हैं जो सिर्फ हर बार एक क्योंकि किसी को हल्का सा पुश चाहिए, आपका ना हल्का सा पुश किसी बच्चे को पता नहीं कहाँ पहुंचा देता है, उसे हौसला देता है ना। और जब बच्चा मेहनत के साथ में काम भेजे और उसका रिजल्ट उतना ईमानदारी से ना हो तो वो मर जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो न जाने ललित कला अकादमियों ने कितने अच्छे और स्वच्छ मतलब एक जो सरल कलाकारों को मारा भी। वाकई ललित कला अकादमी का अहम रोल है, वो जिसे जरूरत है प्लीज उसे वो स्कॉलरशिप फेलोशिप्स दें जो डिजर्व करता है। उनका बहुत रोल है, बहुत अहम रोल है, हर किसी को उठा के नहीं दे देना। अब एक दिन पहले मुझे शायद 2014 में स्टेट अवार्ड मिला था। क्योंकि ललित कला में अगर स्टेट की बात करूं, मैं स्टेट पे, राज्य स्तर पे 2 अवार्ड सबसे बड़े होते हैं, 2 ही अवार्ड होते हैं, एक छात्र कला प्रदर्शनी, एक वार्षिक कला प्रदर्शनी, ये 2 होते हैं। तो छात्र कला प्रदर्शनी आप जब तक छात्र हैं, BFA, MFA, BA, MA जो भी करें तब तक ले सकते हैं। और दूसरा होता है आप एज अ आर्टिस्ट कभी भी ले सकते हैं, 50 या 60 साल की उम्र। उसके बाद राजस्थान ललित कला अकादमी का अवार्ड्स का तो रेशो खत्म, उसके बाद फेलोशिप स्कॉलरशिप का रेशो शुरू, ठीक है। बट बहुत से आर्टिस्ट, कोई 3 बार स्टेट अवार्ड ले रहा है, कोई 4 बार स्टेट अवार्ड ले रहा है, जस्ट बिकॉज 30,000 रुपीज है उसका, 25,000 रुपीज है। क्यों? एक बार अवार्ड लेके शांति, मतलब एक ही, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, एक ही बीवी से 3 बार शादी क्यों करनी? अपनी ही बीवी से 3 बार शादी क्यों करनी? वो तब भी आपकी ही बीवी रहेगी। सही बात है, वही वाली बात है। तो उसी स्टेट अवार्ड को बार बार लेना गलत है। मैं शायद सन 2014 या 15 में मुझे मिला था, उसके बाद मैंने भरा भी नहीं। और मेरे ख्याल से एक बार मिलने के बाद एलिजिबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, हाँ हो जानी चाहिए, एक्चुअल में हो जानी चाहिए, बट हुई नहीं है। राजस्थान में न जाने कितने असंख्य कलाकार हैं जिन्होंने 7 मैं ऐसे से नाम दिखा रहा हूँ, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, उन्होंने 7 बार अवार्ड लिए, 7 बार। फिर यंग लोग तो आएंगे ही नहीं रास्ते में कभी। नहीं, फिर मैं उन्हें वरिष्ठ क्यों बोलूं? सही बात। मैं उन्हें उस ऊंचा को दर्जा क्यों दूं? मैं उन्हें वो इज्जत क्यों दूं? सही बात। मैं नहीं देता। 6 बार उन्होंने किसी बच्चे का हक मारा है, 6 बार किसी बच्चे का हक मारा, बिल्कुल, तो गलत है ना। एक तो अकेडमी को भी सोचना चाहिए ना कि किसे पहले अवार्ड मिल चुका है, किसे नहीं मिला है। वाकई तो बहुत बड़ा रोल है अकेडमीज इनका। और जो बच्चे नहीं, कुछ बच्चे तो अपना रास्ता ही अलग कर लेते हैं, अकेडमी से रास्ता ही अलग कर लेते हैं, ठीक है, होपलेस होके, और वो अपना मुकाम बना लेते हैं, नो डाउट मुकाम बना लेते हैं। हरिओम ने बोला था कि वो मेरे सीनियर थे और वो जबरदस्त बोलेंगे, वो बेबाक बोलते हैं, तो मैं हरिओम का नाम चाहूंगा। अभी शाम की फोन आया था, तो ये बहुत अच्छा रहा, एटलीस्ट कोई तो बोले। एक्चुअली बोलते कोई नहीं है ये सब मामले में। हम लोग कितनी बार लेटर लिखते हैं, कुछ बार कुछ प्रपोजल देते हैं, कोई नहीं सुनता है। लोग डरते हैं ना, लोग डरते हैं क्योंकि लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं है कि वो अपना मुकाम बना पाएंगे। सही मैं नहीं डरता, मुझे पता है कि मैं अपने हाथ से मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं बनूंगा, बिल्कुल, नो डाउट। ये गुरूर नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये विश्वास है मेरा, बिल्कुल। और ये फैक्ट है, मतलब हाथ सभी वो उसी के बलबूते पर ही ये होता है। लोगों की आगे पीछे या इसका सपोर्ट, उसके सपोर्ट से मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। ही कुछ भी नहीं होता। आप मेहनत करें, अच्छे लोग जुड़ते हैं और आप कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, निश्चित है। बिल्कुल। एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो अभी पुराने बहुत समय पहले के, जो आजादी के समय से जो सिलेबस आ रहा है, वही घिसे पिटे सिलेबस को शायद अभी भी बहुत सारे जगह चला रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी फ्रांस के लिए एक सिलेबस बनाया था, तब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के सिलेबस इकट्ठा किए, तो उसमें कितना बदलाव आना चाहिए, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, हाँ नो डाउट, वक्त के साथ में बहुत सी चीजें हैं, बदलाव आने चाहिए, बहुत जरूरत है सिलेबस में। क्योंकि आपको एक चीज बताऊं, अगर फाइन आर्ट्स में अगर देखा जाए, मैं कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने
जगह इस न्यूड स्टडीज, अगर मैं सीधा न्यूड स्टडी पे आता हूँ, कहाँ कहाँ मॉडल्स अवेलेबल, कहाँ कहाँ करवाई जाती है? जे के अलावा और कहाँ कहाँ है? चंडीगढ़, पता नहीं, बड़ौदा में था, अब वो बंद हो चुका है। बड़ौदा में था, वहां भी बंद हो चुका है। कुछ लोग बोलेंगे कि जरूरत नहीं है, बुक्स इतनी है, रेफरेंस है, नो डाउट। पहले न्यूड स्टडी इसलिए लाइव ज्यादा की जाती है क्योंकि बुक्स नहीं थी, ये वो वगैरह, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि करनी चाहिए, ह्यूमंस की लाइव स्टडी भी बहुत ज्यादा करनी चाहिए, बहुत ज्यादा। तो कुछ कॉलेजेस में शायद टीचर ही एफर्ट नहीं करते, टीचर्स को एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को कंफर्ट जोन में लाना एज ए, अब किसी कोई, जैसे कोई बच्ची है, जैसे कोई लड़की है, मैं लड़की की बात करूं या लड़के, मैं जैसे एज ए बॉय उस समय, जिस समय मैं पढ़ रहा था फाइन आर्ट्स में, मैं अपने टीचर से न्यूड स्टडी के बारे में पूछ तक नहीं सकता था, क्योंकि मुझे नहीं लगा, मैं उस कंफर्ट जोन में आया ही नहीं। बिल्कुल। और ये कंफर्ट जोन कौन लाएगा? एक टीचर का काम होता है कि उस बच्चे को उस कंफर्ट जोन में लाए। ठीक है, आप साइंस नहीं ले रहे हो, आप कॉमर्स, ये बीकॉम एमकॉम नहीं कर रहे, आप फाइन आर्ट्स कर रहे हो, तो फाइन आर्ट्स डिफरेंट थिंक है, एक अलग सोच है, एक अलग थिंक है। तो बड़ा खुले खुले विचारों के साथ पहले बात तो उसका स्वागत करना चाहिए और खुले विचारों से समझाना चाहिए, पढ़ाना। एक तो टीचरों की पढ़ाने की, जो मुझे तो सबसे बड़ा चेंज तो आना चाहिए बच्चों, टीचर्स की शिक्षा प्रणाली, टीचरों को पढ़ाने में भी बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि एज अ मेंटोर आप सिर्फ ये नहीं है कि वो क्लास में एक बच्चा आया, एक पर्टिकुलर एक सिलेबस है, वो आपने बताया, ठीक है, लाइन शेड्स एंड ऑल, देन चले गए। नहीं, हर एक बच्चे का एक अलग थेरेपी है। मुझे जहां तक पता, मैंने एज अ टीचर 5 साल में जो महसूस किया, वो मैंने यही महसूस किया कि हर एक बच्चे की एक अलग थ्योरी है, मतलब कि किस बच्चे को क्या पैटर्न पढ़ाना है, किस बच्चे को क्या देना है, किस बच्चे को क्या देना है। पहले तो बच्चों को बांट देना चाहिए कुछ, कि ये इन्हें यहाँ से शुरू करना चाहिए, इन्हें यहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि गधे घोड़े खच्चर हमारी क्लास में तीनों सभी है। मैं खुद को भी उसमें गिनता हूँ एज ए स्टूडेंट, आज भी स्टूडेंट ही हम, टीचर बिल्कुल। तो चलो ये तो नाम के लिए है, क्योंकि जीवन भर सीखेंगे, लेकिन एक गधे घोड़ा खच्चर तीनों को एक ही चीज थोड़ी दी जाए, एक ही चीज सर्व नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। पहले उन गधों को खच्चर तक लाना है, खच्चर तक घोड़े तक का सफर तय, बिल्कुल, उन तीनों को साथ लेके चलना है। तो बहुत बड़ा है ये भी, ये अपने आप में। अरे दूसरा की, हाँ, दूसरा एक इशू तो है कि कई सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ढंग के कॉलेज तक नहीं है, ये एक भी बहुत बड़ा इशू है। आप मुझे बताओ, अब मैं बोलना तो नहीं चाहता, एमपी में बहुत, एमपी में कौन सा कॉलेज है जो फाइन आर्ट्स, एक्चुअल में फाइन आर्ट्स करा रहा है तमीज से? बच्चे दिल्ली की तरफ बहुत भाग रहे हैं, बच्चे बीएचयू की तरफ, नाम है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नाम होता है, बीएचयू, दिल्ली, शांति निकेतन, जे कुल मिला के हमारे सामने 4 आते हैं। बिल्कुल, 4 बड़े है कॉलेजेस, बहुत सारे, हाँ बहुत कॉलेजेस हैं। चंडीगढ़ में भी अच्छा काम हो रहा है भाई, राजस्थान में भी अच्छा काम हो रहा है, बट ठीक है, जो सीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कि नहीं, अब फैकल्टीज में वो दम नहीं है, अब गेस्ट फैकल्टीज बुलाई जा रही है, सब टाइम पास चल रहा है। एक्चुअल में हो भी यही रहा है, बिल्कुल हो भी यही रहा है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की बात करूं, कितने फैकल्टी परमानेंट है? सब गेस्ट विजिटिंग फैकल्टीज हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, गेस्ट फैकल्टीज हैं, हर जगह यही है। नहीं, दिल्ली में एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है, बड़ा कॉलेज है, क्लासेस हैं दिल्ली की, नहीं उसकी खास बात कॉलेज का कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर है। हाँ, उसका कंपैरिजन में अगर एमपी की बात करें तो कई जगह पे कॉलेजेस हैं, कई जगह के खुद के कॉलेज, खुद की बिल्डिंग ही नहीं है, ऐसे भी है कई जगह। 2 कमरों में फाइन आर्ट्स चल रहा है, 2 कमरों में फाइन आर्ट्स चल रहा है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखो, आपको इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे पुराने कलाकारों का रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपसे जब कुछ मांगा जाता है, इंस्ट्रक्शन को, ये सिलेबस में चेंजेस या आने वाले टाइम पे वैकेंसी में क्या रूल्स होने चाहिए, किससे पूछा जाता था? जो पुराने जो लगे हुए प्रोफेसर थे या पुराने जो एमिनेंट आर्टिस्ट थे, उन्हें तो बुलाया जाता था। बिल्कुल, तो वो उनका बहुत बड़ा रोल था इस चीज में कि उन्होंने जो नियम बनाए, उन्होंने जो कायदे कानून बनाए, बहुत कुछ लोग तो बहुत गलत ही थोप गए, बहुत ज्यादा गलत छोड़ के चले गए। तो इस समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। जैसे कि अभी न्यू गाइडलाइन के अंतर्गत क्या आया है कि अभी जो रिसेंटली गाइडलाइन है जिसमें आप गेस्ट फैकल्टी रख सकते हो, किसी भी एमिनेंट आर्टिस्ट को, मतलब एमिनेंट बोले तो या किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को आप गेस्ट फैकल्टी रख सकते हो, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना, ओके, रख सकते। यह भी एक नई गाइडलाइन के थ्रू आया है फाइन आर्ट्स में, वो पढ़ा सकता है बीएफए, बैचलर्स एंड मास्टर्स के टीचर्स स्टूडेंट्स को। अच्छा काम होना चाहिए ये थोड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि भाई जो फील्ड में काम कर रहा है 5-7 साल, उसको एक्सपीरियंस होगा, वो आएगा पढ़ाएगा तो अच्छा पढ़ाएगा, नो डाउट, ये एक थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी सिलेबस की मैं अगर बात करूं तो देखो, हमारे पास वो सुविधा क्या, हमारे प्रोफेसर, मैं अगर राजस्थान की तरफ जाऊं,
तो क्या उधर वाटर कलर है? हमारे राजस्थान की तरफ वाटर कलर नहीं। वाटर कलर टेक्निक्स का ना तो टीचर्स ने कभी ट्रीटमेंट सिखाया किसी भी कॉलेज में, मैंने किसी भी कॉलेज में नहीं देखा। पर हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, आईसीजी, स्टेनी, न जाने कितने कॉलेजेस हैं चल रहे हैं, सब देखा है। टीचर्स का भी काम देखा है मैंने, सबका काम देखा है, सबका मेरे साथ में बैठे हैं वर्कशॉप में। नहीं है वो वाटर कलर का वो कमांड ही नहीं, तो हमारी तरफ अभाव है। अगर हम कलकत्ता की तरफ चले जाएं थोड़ा, उधर है तो हर दूसरे घर में वाटर कलर हो रहा है, बिल्कुल, किलो के भाव से वाटर कलर हो रहा है, बिल्कुल। हम थोड़ा जेजे की तरफ रुझान करें तो ऑयल जैसा जेजे का है क्या कहीं और है? नहीं है, नहीं, नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल भी। तो ये जो है ना, ये थोड़ा अभाव रहा है हर जगह। तो हर जगह थोड़ी सी, हर जगह की फैकल्टीज पे मुझे तो ऐसा लगता है कि उधर के साइड के कुछ इधर रखने चाहिए, इधर के साइड के उधर जाओ, मतलब बहुत सी चीजें हैं। वाकई जो एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट्स का होता है, ऐसे टीचर्स का भी होना चाहिए। टीचर्स का भी होना चाहिए, मुझे तो लगता है स्पेशली रखने चाहिए। और अपने टीचर जो प्रिंसिपल्स हैं या जो बड़ी अथॉरिटीज हैं, वो स्पेशली इनवाइट करें 6 महीने के लिए। कम से कम बच्चा 6 महीने में एक ऑयल का ट्रीटमेंट तो सीख पाए। वाकई नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और ये चीजों पे मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। अगर ये बातचीत किसी ऐसे व्यक्ति तक जाएगी तो मेरे ख्याल से अवश्य सुनेंगे उसके ऊपर। अच्छा, हम अब आपके काम के साथ है ना बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो और मजा आएगा। बीच बीच में हम दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये फर्स्ट इमेज के साथ, आपके ये काम में एक स्पीड है, एक फोर्स है, ये कब से है? मतलब ये शुरू से है कि जब आप कॉलेज में आए उसके उस समय, या पहले से ऐसे? नहीं, कॉलेज में आपको बताऊं मैं, स्पीड तो चलो स्केचिंग से आ जाती है, हर स्टूडेंट की स्केचिंग से आ जाती है। बट ये जो इस तरीके का काम मैं बाद में करने लगा। पहले मैं थोड़ा रियलिस्टिक की तरफ रुझान था। हाँ, रियलिस्टिक से फिर थोड़ा सा मैं कार्टून्स को लेकर काम किया मैंने। एक्सप्रेशंस पे मेरा बेसिकली एक्सप्रेशंस पे ही रहा है काम, चाहे वो मास्टर्स के बाद से थोड़ा सा डेवलप हुआ। तो अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस, जब भी कभी मार्केट में भी खड़ा होता हूँ या किसी घर के फंक्शन में भी खड़ा होता हूँ, तो ये नहीं देख रहा होता हूँ कि फंक्शन क्या चल रहा है, हर एक के चेहरे को नाप रहा होता हूँ, तोल रहा होता हूँ, है ना, किस सिचुएशन में किसका एक्सप्रेशन क्या रहता है, किसका कब। और वो कहीं ना कहीं माइंड में घर कर जाता है, वो लोग एक जगह बना लेता है, वो एक किसी एक कमरे के अंदर वो इमेज छपी हुई होती है, वो छप जाती है। ऐसी कुछ इमेजेस हैं जो छपती है, और वापिस भविष्य में कभी किसी और को वैसे देखता हूँ तो फिर दोबारा से वो थोड़ी सी ताजा सी हो जाती है। वो ये है ना, पानी के 2 छींटे लगे, वो ताजा सा हो जाता है। तो वो कुल मिला के एक्सप्रेशंस घूमते रहते हैं आसपास। मैं उस दिन एक एक्सपीरियंस लिया, उस दिन जब घोड़ा आप ड्रॉ कर रहे थे, आपके ब्रश चल रहे थे कैनवास से मेरे ख्याल से 2 इंच ऊपर ही, फिर उसके बाद आंख के ऊपर एक स्ट्रोक गया और उसी में वो घोड़े की आंख नजर आ गई। ये चीज मैंने कई बार ये किया, जब हम लोग हमारे यहाँ पे चलता था, कई बार ऐसा किया, लेकिन मेरे से नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे से वो नहीं होता। तो वो चीजें है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत रेगुलर प्रैक्टिस और ये सारी चीजें, अभ्यास। हाँ, मैं अब लोग बच्चे अभी पता है क्या कुछ, मैं एक ही चीज जानता हूँ, मैं किसी आपको एक बताऊं, मैं रिलीजन पे बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मतलब धर्म से मैं थोड़ा सा बहुत दूर हूँ। जब मुझसे कोई पूछता है कि धर्म, तो मैं एक ही बोलता हूँ कि मेरा धर्म मेहनत है। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, किसी चीज को निरंतर बार बार ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपसे हार मानकर वो आपकी मुरीद हो जाएगी और वो आपसे होगी, नो डाउट होगी वो आपसे। बिल्कुल। तो ये अभ्यास है, ऐसा नहीं है। अब आपने कहा ना कि वो घोड़े का जो एक बार में आ जाता है, हो सकता है वो उस दिन आ गया, बिल्कुल, अगली बार शायद वैसा आए ना है ना। मैं उस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि अगली बार उतना ही पावरफुल आएगा, नहीं। क्योंकि हर एक कलाकार अपना वही काम शेयर करता है। चलो मैं तो लाइव आ जाता हूँ, ठीक है, मैं लाइव आके कर भी देता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ। गलत होगा तो स्वीकारेंगे ना, गलत होगा, इंसान तो है ही अपन, बिल्कुल गलत तो होगी, नो डाउट, भगवान तो है नहीं। कितनी गलतियां होती है, हमसे ही गलतियां होती है, बस। तो वो गलत हो भी जाएगा तो ठीक है, लेकिन कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अर्न होगा, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, सीधी सी बात। ये वाली फोटो मुझे बहुत पसंद है। देखो टेबल पे लौकी भी रखी है, शाम का खाना भी रखा है। ये कब का है? जब मैं पढ़ाने आया था मेरठ में, ये तब की थी जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था कॉलेज। एंड ये वो हॉस्टल है जहाँ पे एक रूम ही है, ये लेट बाथ अटैच है इसके अंदर ही, और ये एक रूम है, छोटा सा किचन है कॉर्नर में, तो उसी के अंदर एक पूरी दुनिया बना ली थी। मतलब आप मानेंगे नहीं, आज मेरा बहुत अच्छा
मतलब स्टूडियो है, वुडन फ्लोर डेवलप सब है मेरे, अच्छा खासा है, लेकिन इस जगह से इतना प्यार है ना, मतलब इतनी मोहब्बत, इस जगह मैंने इतना काम किया ना, अपने आप को इतना एक्सपेरिमेंट, मतलब ये समय मेरा बहुत अच्छा था, इस समय मैंने बहुत काम किया। सही। तो इस कमरे को मैं कभी नहीं भूल सकता, मतलब ये देख रहे हो वो एक 20 रुपए का वो जो ये क्या बोलते हैं, मिरर भी अटका हुआ है, मतलब कितना सब कंपोज लग रहा है वो, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल। बहुत प्यारा। और दूसरा मिस वो करता जो हूँ सच में। ऊपर पोर्ट्रेट है, उनके ऊपर जो फेस हाँ पे लाइट आ रही है वो तो जबरदस्त है। हाँ बहुत मिस करता हूँ इन सबको, मतलब ये कुछ भी ड्राइंग ना, एक्चुअली मेरी सबसे गलत आदत रही है, ड्राइंग हाँ। की और उसको रख के भूल गया, इसलिए चिपका देता था, चिपका ओके। देता। ये भी मेरठ का है? नहीं सर, ये जयपुर का है, ये 5th फ्लोर का है मेरे घर का, ओके। ऊपर 5th फ्लोर पे है, ऊपर ही ऊपर टेरेस पे, और मेरे मतलब अपने पेंटिंग्स का ऊपर ही रखा हुआ है स्टोर रूम। हाँ तो हाँ। ये मेरे मास्टर्स के काम है, MFA फर्स्ट ईयर का काम है मेरा। ओके। तब मैं कार्टून्स पे काम करता था, आप देख रहे होंगे कार्टून, हाँ तो मैं हाँ। उन्हें संभाल रहा था हर साल, मतलब ये होता है कि जब भी जाता हूँ 6 महीने में निकाल कर वापिस जमाता हूँ, रखता हूँ तो ताकि आप खराब हाल तो ना फिलहाल हो। अभी मेरठ में है? अभी मैं मेरठ में हूँ। ओके। ये कब का काम इमेज है? ये अभी रिसेंटली, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले की फोटो है। अभी एक होटल के लिए मैंने काम किए थे, 106 पेंटिंग्स बनाई थी, 1.5 महीना लगा था मुझे, तो 106 पेंटिंग्स थी, और ये होटल ताज की जो फ्रेंचाइजी थी उसके लिए था। ओके। है ना, तो इसका 106 पेंटिंग्स मैंने एक्सपोज भी नहीं, मतलब निकाली भी नहीं थी, कुछ के थोड़े से लाइव चलाए थे, बाकी इस टाइम पे बहुत काम किया, मतलब आप मानेंगे नहीं, पता है 70,000 के तो कलर लगा दिए थे, इतना एब्स्ट्रैक्ट किया था। सही। बहुत एक्सपेरिमेंट बहुत किए, जो काम करता हूँ वैसा नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट बहुत किया। ओके। नहीं, मेरे ख्याल से ना एक चीज मैंने नोटिस किया, आर्टिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है ना, एक तरह के जोखिम तो हमेशा लेता ही है, और जब जोखिम लेना बंद कर देता है तो मतलब वो वहां से वो बंद होना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है एक कलाकार को अपने कंफर्ट जोन से हटकर, कभी कभी ना कंफर्ट जोन से हटकर काम करना चाहिए, हर बार बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में आप काम करेंगे, ठीक है, हो सकते हैं आप उसमें परिपक्व हो जाए, उसमें बहुत आप एक पीक पर चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बदलते रहो, स्टिल एक जगह रुको नहीं। ये कब का इमेज है? ये बहुत पहले का, ये 4-5 साल पहले का है, एक स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाया था, इनवाइट किया था उन्होंने। एटमॉस्फेयर जबरदस्त है यहाँ का, पेड़ के नीचे। एक IAS मैम थी जो फ्री और फिर वर्कशॉप कंडक्ट करती हैं, तो तब मैं चला जाता था, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, आज भी NGO चलाती है वो। ओके। तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और करता रहता हूँ। वाकई, और बच्चों के साथ है ना एक टाइम स्पेंड करना, मैं संडे यहाँ करता हूँ सोसाइटी में, अभी तो हालांकि थोड़ा बंद है, बट संडे को सारे बच्चे को बुला लो और सब लोग बैठ के जब करते हैं ना, उनका एक तो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है, दूसरी चीजों में भटकते नहीं है, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है सोसाइटी में। सोसाइटी को पता तो हो कि जो कल्चर संस्कृति और समाज को कला ने ही बचा रखा है, नहीं तो ये सोसाइटी कुछ नहीं है बिना कला के। नहीं वाकई। और दूसरा एक चीज मैंने, है ना, अभी शायद 2-3 दिन पहले किसी से बात हो रही थी, जैसे हम जानते हैं अशोका स्तंभ या अशोका स्तूप, अशोका का फेस कैसा था हमें नहीं पता, किसने बनाया नहीं पता, लेकिन जो कलाकृति है वो आज भी है, और उसी से पहचान है कि अशोका के समय की है। तो यही चीजें हैं जो आज भी हम बोलते हैं कि सरकार अगर इन चीजों पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे, NGM में, म्यूजियम्स में ये सारी चीजें रखें, पहले के लोग जो रख गए वो रख गए, लेकिन जो अभी चल रहा है उन चीजों को भी धीरे धीरे संवारने की जरूरत है, संजोने की जरूरत है, तभी मेरे ख्याल से आने वाले पीढ़ी को हम कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रिसेंटली भी कानपुर में एक इवेंट हुआ था, पावकी करके, तो वहां पे वासुदेव कामत सर, सावंत सर, प्रमोद कुलरेकर सर, विजय बिस्वाल सर, बहुत दिग्गज, सभी जितने भी महान अच्छे आर्टिस्ट, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, वरिष्ठ कलाकार, बहुत अच्छे सब आए थे। तो ये एक आर्ट टॉक था, मैं ऐसे रैंडमली, मैं थोड़ा थक गया था तो मैं बैठ गया था, फिर बच्चे आके बैठने लगे, फिर और मेंटोर्स भी आने लगे, बैठने लगे, फिर पंचायत ही लग गई। तो यहाँ स्टूडेंट्स भी थे बाहर से, दूसरी जगह से आए थे? हाँ, बहुत, ऑल ओवर इंडिया से। अब तक मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं, मतलब कि ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट, मतलब एक जो था फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत बड़ा था, मतलब जबरदस्त, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए थे लोग, गजब इवेंट हुआ, और इतनी ज्यादा तादाद में, मात्रा में एक साथ सारे कलाकारों को इकट्ठा किया, सब नामचीन कलाकार, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, जितने भी पॉपुलर्स हैं, है ना, जिन्हें बच्चे एज ए मेंटोर
मानते हैं, सभी कलाकारों को यहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया। जयेश गुप्ता करके हैं और उनकी एज भी ज्यादा नहीं है, 22-23 साल है, जिसने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। ओके, तो आईआईटी में वो पढ़ाते हैं? नहीं, तो वो पता नहीं, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। ओके। बट जयेश गुप्ता करके हैं, 23 साल उनकी एज है। और ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने अपना जुगाड़ वगैरह कुछ करके उनको खुद भी कलाकार है। ये तो मेरे ख्याल से है ना, सभी संस्थान जो बड़े बड़े संस्थान है, कॉलेजेस हैं, इसमें एक विंग, कल्चरल विंग तो होता ही है। और मेरे ख्याल से वो अगर और अच्छे से इस तरह से चीजें कंडक्ट करे ना, तो मेरे ख्याल से वो समय आने में देर नहीं लगेगा, जो लोगों को जो एक कला के प्रति एक जागरूकता आनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत सारे लोग देखते हैं, और हम लोग ये बातचीत भी इसी के लिए करते हैं हिंदी में, ताकि लोग नॉर्मल घर के लोग समझ सके। नहीं तो एक ऐसा रहता है ना आम लोगों का, यार आर्टिस्ट ने क्या किया वो खुद ही जाने। तो वो उस चीज से हटने के लिए मैंने ये शुरू किया था, तो ताकि घर वाले जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी देखें, उनको समझ में आए कि आर्टिस्ट ने क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी भी है। आप फोटो में देख सकते हैं, देखिए सब है, मिलिंद मलिक सर हैं, विक्रांत चितोले सर हैं, सावंत सर हैं, विजय विश्वाल सर हैं, प्रेम आवले हैं, निशिकांत जी हैं, शशांक भाई हैं। देखिए मैं बोलूंगा आपको, आप प्रेम आवले का भी इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। प्रेम आवले जो है, मैं अभी मेरे मन में बात ही आई थी कि उसमें से आप जिनका आप बोले, मैं उनसे आप संपर्क करा देना, तो मैं बिल्कुल प्रेम से जरूर करिएगा। बहुत आने वाले समय के मैं किससे परिकल्पना करूं, मतलब किससे, मतलब वो कर सकता हूं मैं उनकी, क्या बोलते हैं, कंपेयर करना वो एक अलग बात है, लेकिन वो आने वाले समय का बहुत अच्छे कलाकार है, समझ रहे हैं। जब प्रेम काम करता है ना, मैं इतने बड़े शब्द तो कहूंगा, जब प्रेम काम करता है ना, तो मैं अपनी ब्रश छोड़ के उसे देखता हूँ। अब आप देख ले कितना जबरदस्त काम। बिल्कुल, तो हम भी देखना चाहेंगे। मैं इस घोड़े की बात कर रहा था। हाँ, इस घोड़े की जब आंख बन रही थी ना, तो मैं एकदम वो ये सौभाग्य है कि मेरा मतलब रघुनाथ में आप देख सकते हो उसमें, किस मतलब एक फ्लो है, मतलब वो एक स्पीड, जो घोड़े की स्पीड होती है वो चीजें दिख रही है। एक फ्लो जो मैं उस दिन देखा ना, ब्रश का यूं पट से आंख निकल आई, और वो आंख भी ऐसे निकली। मेरे को मेरे कॉलेज का टाइम याद आया कि जब हम बहुत देर तक बैठ के, कभी घोड़े का कभी घोड़ा इधर जा रहा है, कभी घोड़ा उधर जा रहा है तो ये सारी चीजें मैं बता रहा था ना कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं देखो वासुदेव कामत सर से मिल पाया, और वो मेरे काम के साथ में खड़े बहुत, और उनसे बातचीत हुई, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल। मतलब आप उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई घर परिवार के जो बड़े लोग होते हैं ना। मैंने सर के बारे में बहुत सुना है। मैंने सर को बात करने का ये भी किया था कि सर हम एक बातचीत करते हैं, लेकिन उनका बिजी शेड्यूल होता है ना। धीरे धीरे मैं जाऊंगा सबके, मतलब नहीं सर, जितना डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है ये अच्छा खासा हुआ है, करीब 300-400 के आसपास पहुंचे हैं। अभी धीरे धीरे मैं इसमें एक बुक का भी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के, पुराने लोगों के बहुत किताबें हैं। अभी जो नए कंटेम्प्रेरी में काम कर रहे हैं, एक सवाल मेरे को याद आया। अभी किसी आर्टिस्ट ने, राजेंद्र जी ने एक सवाल किया था कि पुराने आर्टिस्ट जो खत्म हो गए या जो जिनके देहांत हो गया, उनके काम तो बहुत अफरात पैसे में बिकता है, लेकिन जो जीते जी रहे हैं उन लोगों के काम ही नहीं बिक रहे हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है बोलना चाहिए कुछ देखो आपको एक बात बताऊंगा जी, डिपेंड करता है कि मैं एक चीज बताऊंगा, दिखोगे नहीं तो बिकोगे। सही बात है, ये सीधी सी बात। तो आपका दिखना बहुत जरूरी है। आप जब तक दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, और आपको गैलरीज के पास जाना पड़ेगा, गैलरीज आपके पास नहीं आएंगी। सही बात, ठीक है। एक वक्त आता है आपको काम से, देखो दो तरीके से हो सकता है, एक आर्टिस्टिक व्यू से समझ, एक कमर्शियल। अब पैसा भी चाहिए और लोगों के सामने आना भी नहीं है कि ठीक मुझे पैसा नहीं चाहिए, स्वीकार हो के आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो कमर्शियल कई गैलरीज हैं, उन गैलरीज के पास में जाओ आप और अपना काम सेल कर सकते हो। आपके काम में दम होगा तो गैलरीज आराम से लेगी। अब काम में अगर वजन नहीं है तो कौन खरीदे, मुझे बताओ, है वो आकर्षण नहीं है। अब कोई रैंडमली कोई, अब मैं अगर बताऊं, कोई नेगेटिव से वाइब्स के साथ में कुछ नेगेटिव सा बनाए और आप बोल रहे कि उसे मैं अपनी ड्राइंग रूम में अपने सोफे के पीछे ऐसे लगाना, कौन लगाएगा? कोई नहीं। एक बुद्धा या लोटस हुआ या कोई चार अच्छे कूल कलर फेंक दिए या कुछ कलर भी लगाया, कुछ एक अच्छा कॉम्पोजिशन होगा तो वो उसे लगाएगा ना, उस नेगेटिविटी को क्यों लगाएगा? सही बात है। तो कभी कभी आपको कमर्शियल होना पड़ता है, कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं क्योंकि जो शायद मार्केट की डिमांड पे हो। मैं, हो सकता है कुछ लोगों को ही बुरा लगे,
क्योंकि पैसा कमाना है तो थोड़ी मार्केट की समझ को समझते हुए भी मार्केट के हिसाब से काम करना होगा, ये चीजें तो अपनी आजकल आजीविका को चलाने, हो रही अपनी हैं। आजीविका को चलाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये ये चीजें हो जरूरी रही नहीं कि हैं। हर किसी को, हर कोई आपकी स्टाइल का दीवाना हो, बिल्कुल, है ना। क्योंकि वो ठीक है, एक समय आज वैन गॉग को बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। आज अगर मैं बात करूं वैन गॉग की, तो शायद उनके जितना अब तक किसी पे ना रिसर्च, मतलब इतना उनका म्यूजियम रिक्रिएशन जितना वैन गॉग को किया जा रहा है और किसी को नहीं किया अब तक, वाकई, है ना। और जबकि जब वो जीवित थे तब क्या थे, कुछ नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसा जीवन जो शायद कोई ना चाहे। सही बात है। वही है, अपने आप को निखारना बेचना भी बहुत आना जरूरी चाहिए है। अपने, हाँ, अपने आप को बेचना भी आना चाहिए। बोलते हैं हाँ। वही, सही बात बोला आपने कि दिखना हाँ। बहुत जरूरी है। एक कमरे में बैठे बैठे आप आर्टवर्क रेडी कर रहे हो, 300 फोन आया, कम से कम गली के 4 बच्चों से बात करोगे, वो 4 बच्चों को जाके बताएंगे, वो बच्चे आएंगे आपके पास बैठेंगे, मम्मी वो, पापा वहाँ, ये क्या आर्टिस्ट, तब जाके तो कुछ पता चलेगा। अब बच्चे आ रहे हैं और आप उन्हें भगा दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, बाद में आना, तो ऐसे नहीं होता है। सही बात है। पीछे एक बार हल्का सा पीछे लेंगे आप जी, हल्का सा। ये बहुत अच्छी, ये देखो, अब दोनों सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ। अब एक तो है अमित धाने जी, जो बीच में है, मूछे वगैरह रखे, जबरदस्त काम, मतलब जिंदाबाद काम है। और दूसरा है अमोल सर, इनका वाटर कलर जबरदस्त। लेकिन दोनों इतने मतलब इतने डाउन, मतलब इतने गजब, आप उन्हें कभी फील नहीं होने दिया कि भाई आप थोड़ा हमसे अलग हैं, थोड़े भाई उस हमारे उस ओहदे पे नहीं हो, उसके आसपास नहीं है, बट इतने अच्छे नेचर के। देखो, देख रहे हो फोटोग्राफ में, देख रहे हो बॉन्डिंग, देख रहे हो बराबर दिख रही है। नहीं, तो वाकई, ये कुछ कलाकारों की कुछ यही चीजें उन्हें बड़ा बनाती है। बिल्कुल गजब, मतलब ये अच्छा मोमेंट था उस समय। हमारी आधे पौन घंटे बात हुई, लेकिन मजा आया ये अमित सर के साथ में। बिल्कुल, अमित सर से भी एक बातचीत चाहिए। हाँ सर, अमित सर का भी बिल्कुल सही है, सीधा बोलते हैं, सटीक बोलते हैं। नहीं, उस दिन मैंने देखा, काफी समय तक देखा, फिर वो जब स्टार्ट किए, ब्लू लगाना स्टार्ट किए, तब मुझे दूसरा जगह जाना था, मैं वो रिकॉर्डेड में देखूंगा। मैंने दूसरे दिन उनके पेज में देखा जो काम कंप्लीट हुआ था। तो ये सब आईआईटी इवेंट के हैं? हाँ, ये मेरी क्लास है जो फाइन आर्ट कॉलेज है, जहाँ मेरठ में मैं पढ़ाता हूँ। तो ये फाउंडेशन क्लास है, बीबीए फर्स्ट ईयर, ताजा बच्चे जो भी 12th पास करके हैं। ये जो ये है, ये वाला जो ये ब्लू वाला, इसका मैंने YouTube पे वीडियो भी डाला हुआ है। पूरा 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स ये 15 मिनट का है। 15 मिनट ऑयल में काम था ये, 15 मिनट। ओके। पर ये जैसे जब स्ट्रोक लगता है ना, तो धीरे धीरे ये, और आपको एक बात बताऊं, ये मुझे अब तक का मेरा, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मेरा कलेक्शन है उसमें सबसे बेहतर है। और मेरा मन नहीं है इसको 1% भी निकालने। कुछ काम होते हैं जो आप कभी निकालना नहीं चाहते, तो ये उसी काम में से, ये वो काम है जो शायद मेरा मन नहीं है कभी निकालना। वाकई होता है ये चीजें, मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ, इसके बाद अब कुछ नहीं, बस यही। हाँ, आएगा कुछ अच्छा आएगा, लेकिन अब तक ये आ गया, मतलब जबरदस्त आ गया, एक रहता है। अभी तो तक मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अभी तक इससे कोई अपील नहीं किया कि मुझे वापस कुछ करो। हाँ, बिल्कुल। वाह। पीछे वो 2 फेसेस वो किससे बने हैं? वो पेपर मेशी से। ओके। ये इन लोगों के टेबल चेयर बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा अलग ही, ये थोड़ा सा ऐसे फोल्ड भी हो जाती है इसमें। हाँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। हाँ, होता है कॉलेजेस में वगैरह। ये IWS का इवेंट है, शालिनी मैम है, संजय देसाई जी, इनका वाटर कलर बहुत जबरदस्त है, जो कोने में कान पकड़ के बैठे ना। संजय देसाई सर, जबरदस्त वाटर। कोने में हमारी किरण सोनी गुप्ता मैम है। मैम भी बहुत काम करती हैं। मैम ने बहुत से कैंप्स करवाए हैं, बहुत से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज, राजस्थान में जब तक रही, मतलब बहुत काम करवाया। मैम को मैं बोला, मैम आपको दिल्ली में होना चाहिए, मेन ललित कला में। मैम अभी दिल्ली में आईफेक्स वगैरह में भी देखती है। अभी आईफेक्स वगैरह अभी दिल्ली में ही है मैम। मैम अभी दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है।
ये वही क्लासेस की वाओ। चल रही है। ये वो 106 पेंटिंग जो मैंने बताई थी, ये उसी के हाँ, लिए, उसी का। ओके। हॉर्सेस बहुत टफ दिखता है बट है बहुत आसान। हाँ, मुझे नहीं, वाकई मुझे तो लगता तो बहुत टफ है, देख के खुद को मुझे ऐसा फील बहुत होता आसान है, 2 सर्कल छोटे छोटे, देन इनफ, बस और कुछ ही नहीं है, ज्यादा कुछ ही नहीं है। और एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो एक कैमल और हॉर्स को ही, इन दोनों की एनाटॉमी बहुत टफ मानी जाती है, है। हाँ, दोनों दोनों की जब ड्राइंग के अंदर। और मुझे लगता है कि दोनों आसान है अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप को समझ लें। सही बात है। ये इस इवेंट की कहानी सुनाता हूँ, ये पीछे लो हल्का सा। हाँ, ये इवेंट राजस्थान पत्रिका की तरफ से है। राजस्थान पत्रिका राजस्थान में बहुत बड़ा अखबार है, और ये स्कॉलरशिप्स वगैरह बांटते हैं साल के एक अंत में। तो ड्राइंग कंपटीशन के लिए इन्होंने मुझे बुलाया था एज अ जज, और मेरे हाथ से स्कॉलरशिप्स बंटवाई थी 50-50 हजार की, बहुत अच्छे बजट की। और आपको मैं बात बताऊंगा, मैं नाम लेना चाहूंगा, लीलाधर जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। लीलाधर जी वो हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो राजस्थान पत्रिका के जो फॉरेनर इवेंट्स होते थे, जो छोटे मोटे इवेंट्स होते थे, तो उस टाइम पे मैं टैटू किया करता, जो छोटे मोटे टैटू इवेंट्स में एक जो कोने पे चेयर लगा के बैठ रहे थे ना, टैटू पोर्ट्रेट, है ना, एक जो छोटी सी चीज मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि कल को ये वीडियो देखे बच्चे तो उन्हें पता होना चाहिए कि हर काम करना आना चाहिए, वक्त की नजाकत को समझ के हर काम। तो मुझे एक कोने में बिठा दिया जाता था, और उस समय शायद मार्केट का रेट चल रहा था 500 रुपए मिलता था, बट लीलाधर जी मुझे उस समय 1000 रुपए देते थे उस काम के। और मतलब जिस राजस्थान पत्रिका के लिए मैं कोने में बैठ के एक टैटू वगैरह करता था, मतलब एक छोटा काम, उसी राजस्थान पत्रिका ने मुझे जब देखा कि आज मैं किस मुकाम पे, उसी ने मुझे जज के लिए बुलाया और मेरे हाथों से 50-50 हजार की स्कॉलरशिप्स बंटवाई। तो देख रहे हो आप, मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था उस दिन। इस दिन मैं बहुत खुश था। ये शायद सन 2018 की बात होगी, 18 में ऐसा कर। नहीं, बिल्कुल, वो एक होता है ना कि आप जब उस जगह पे रहते हैं, आप उन लोगों को महसूस करते हैं, और कोई ना कोई आपको देखता रहता है, जज करता रहता है कि हाँ, ये है, अब ये इस जगह पे है। तो देखने वाली नजर भी बहुत जरूरी है। आज के समय वो देखने वाली नजर की बहुत कमियां हैं मेरे ख्याल से। वो नहीं, सच में वो ऐसा रहता है। लीलाधर जी से आज भी मित्रता है, और राजस्थान पत्रिका के इवेंट वो ही संभालते हैं, इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स वो ही देखते हैं राजस्थान पत्रिका। ये रहता है। तो अच्छे लोग आपको मिलते हैं, मैं तो ये जानता हूँ, अच्छे लोग आपको खूब मिलते हैं, आप मेहनत करो। बिल्कुल। ये भी कहीं जजिंग हो रहा है? ये उसी का जजमेंट, उसी का। ये जयपुर में ललित कला अकेडमी का, ये जयपुर ललित कला अकेडमी में एग्जीबिशन थी तब का। तो अशोक जी हैं इसमें, मित्र हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं, स्वप्निल जी हैं। और नीचे काम आएंगे ये रहे। हाँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन टाइम का है, डेमोन्स्ट्रेशन का है। ये काम मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये वाटर कलर, ये वाला। हाँ, ये एक्रेलिक है। हाँ, ये भी उसी एक्सप्रेशन सीरीज का है, फ्लो के साथ। एक ये काम मुझे बहुत पसंद है। ये वो जो उसके नाक पे है, व्हाइट छोड़ा हुआ व्हाइट है वो? हाँ, छोड़ा हुआ व्हाइट। इसकी आईज, इसका मतलब दूर से अगर आप देखो तो एटीट्यूड बिल्कुल ऐसे दिखता ना आपको, जैसे आपको देख रहा है एटीट्यूड। अपने काम को मैं दीवार पे लगा के थोड़ी देर देखता हूँ, हल्की से भी क्या है मतलब सच में ना। ब्लू जो है वो स्प्रे है? नहीं, सब कुछ सब कलर है, अक्रेलिक डायरेक्ट ब्रश के साथ। इसका भी प्रोसेस डाला हुआ है, ओके। तो मैं दर्शकों से चाहूंगा, जो भी जिनको भी देखना हो प्रोसेस, इनके यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखें, बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। वाह, ये वही काम है। हाँ, वही काम है पेस्टल का। बच्चों को इस टाइम पे आप मानेंगे नहीं, मैंने 2 साल में पेस्टल उठाए थे। 2 साल बाद मैंने पेस्टल किया हुआ। वाह। बच्चों को पहला डेमो दिया था ये उस दिन, कैमलिन का था। अच्छा हुआ था। सही।
हॉर्सेस से तो लगाव हो गया था। ये अभी रिसेंट वर्क है, ये अभी एक क्लाइंट के लिए बनाया था, रिसेंट वर्क। अद्भुत है ये। मैं कल जब मैं पीडीएफ देख रहा था ना, मैं इस काम पे जाके रुक गया। अच्छा। मतलब वो बाकी सारे तो जो मेरे को ये लगे, बस इस काम पे जाके पता नहीं क्यों ठहर गया था मैं थोड़ी देर। उसका ब्लू पेज, डार्क बैकग्राउंड, क्योंकि हम जैसे लैपटॉप में देखते हैं ना तो उसका एक अलग, मोबाइल में देखते हैं तो उसका ज्यादा कलर वो दिखता है, ज्यादा कलर रेजोल्यूशन आता है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ के आता है उसमें। हाँ। ये मुझे इस तरीके के काम पसंद है। एक आपने वो हॉर्स देखा पीछे, हाँ। एक ये हॉर्स है, मुझे ये पसंद है। सही। इसमें स्पीड है, इसमें मजा है, इसमें फील है, मुझे ये थोड़ा कुछ अच्छा लगता है। आपने एम नारायण सर का नाम सुना है? एम नारायण सर, हाँ नाम सुना है, बिल्कुल नाम तो सुना है। पुणे में या हैदराबाद में है, पुणे में है शायद। वो उनसे टॉक हुआ था, जबरदस्त है। मतलब मैं उस दिन उनका काम देख रहा था, पेज में है। अगर हम देखने जाए ना तो हमें अचानक से कुछ अलग दिखता है, कुछ अलग दिखता है। ये सीरीज भी बहुत जबरदस्त। कितने कितने पैनल्स थे ये टोटल? यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं ये, चंडीगढ़ में किसी और किसी के लिए कुछ काम था ना जिसमें बहुत सारे पैनल्स थे, ऐसे ब्लॉक। हाँ, वो था शायद 10x10 का है, 10x10 फीट का है, और उसमें शायद 22 कैनवास थे, आई थिंक 22 कैनवास थे, और 85 एक्सप्रेशंस थे उसमें, 85 कैरिकेचर्स। ओके। एक ही कैनवास। शिप ये कुछ पेंसिल स्केचेस, मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा आनंद आता है। आजकल स्केचिंग तो मेरे ख्याल से बहुत रेयर हो गया है, मतलब रेयर हो गया है, जबकि पता नहीं। कंपोजिशन स्किल्स को अगर आपको डेवलप करना है, अपने स्पेस डिवीजन को संभालना है, लाइट एंड शेड्स को समझना है, वैल्यूज को समझना है, तो आपको पेंसिल को तो छोड़ना ही नहीं है, आपको पेंसिल का तो फॉलो करना ही करना है। बिल्कुल। मैं कभी जाता हूँ ना जैसे सफर पे, तो एक बैग में रहता है, तो घर से बोलते हैं तुम क्या लेके घूमते रहते हो ये। मैं बोला इसको लेके होता है। तो ये चीजें होती हैं, ये मेरे ख्याल से सारे लोग फेस करते हैं कुछ ना कुछ अलग सी चीजें पारिवारिक तौर पे। समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ये तो है। अच्छा, दूसरा, हम ये स्लाइड शो तो यहाँ समाप्त हुआ, और अब हम बात करते हैं जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ओके, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, मैं उनके लिए सीधा सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा कि अपने पाथ पे चलते रहो, चुपचाप फोकस करो अपने काम पे, अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करो। ये कहना कि मैं मूडी हूँ, मूड के हिसाब से चलो ठीक है, एक आर्टवर्क, हम एक कलाकार एक काम को जब स्टार्ट करता है वो एक मूड के हिसाब से करता है, बट जब एज ए स्टूडेंट आप रहते हो तो आपको में डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, और आपको पर्टिकुलर तमीज से हर एक चीज को मतलब काम करो। कुल मिला के मैं तो एक ही चीज कहूंगा, काम 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 बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कॉलेज से आया है, कॉलेज का असाइनमेंट ही आपको आगे ले जाए, नहीं, कॉलेज के असाइनमेंट से हटकर अगर मैं बात करूं, 2 से 2.5 घंटे लाइव स्केचिंग, चाहे वो चाय की थड़ी हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ इस तरीके की शेड्यूल करो। सैटरडे की पूरी नाइट रेलवे स्टेशन पे गुजार दी स्केच करते हुए, मजे दोस्तों के साथ ग्रुप में जाओ, मजा आता है, बहुत मजा आता है। ये मजा बहुत, मैं आज भी करता हूँ, आप मानेंगे नहीं, मैं आज भी करता हूँ। नहीं, मतलब शनिवार की रात गजब रात होती है, क्योंकि संडे को तो है कॉलेज, क्योंकि मंडे को वापस कॉलेज जाना है पढ़ाने, वो मंडे वो सुबह जल्दी उठना है, वो ठीक है, लेकिन जो शनिवार की रात है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। तो शनिवार की रात पूरी रात काम करो, और सुबह संडे को 10 क्या 12 बजे तक सो, तुम्हें जगाने वाला कौन है? सही बात। और ट्राई करो। और सबसे बड़ी चीज, जब आप एज ए स्टूडेंट रहते हो तो किसी भी चीज की परिकल्पना मत करो कि वो कलाकार थोड़ा रूड होगा, उस कलाकार से ये पूछूं ना पूछूं, इस टीचर से ये पूछूं ना पूछूं, इस सीनियर से ये पूछूं ना पूछूं। प्लीज, आपको सीखना है, आप जाएं, बेखौफ होकर पूछे। वो गाली देगा वो भी स्वीकार है, वो प्यार से समझाए वो भी स्वीकार है, ठीक है? प्यार द्वेष सभी को स्वीकारना है और सीखना है। तो मैं तो ये कहता हूं कि बेइज्जती करवाना ही, बार बार बेइज्जती करवाना, दैट मींस आप सीखने की चाह रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जितनी बार जलील होंगे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। अब हमारे पास है 3 मिनट,
और हम लास्ट में आपसे चाहते हैं कि आप चैनल के लिए भी कुछ बोलें। अच्छा, इस चैनल के लिए, आपके चैनल के लिए? हाँ। जरूर जरूर। पहली चीज तो ये है कि गोविंद जी जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा करें, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं एक तरीके से। आज शायद कम सब्सक्राइबर की तरफ से या कम व्यूज की तरफ से इसकी महत्वता उतनी हो ना हो, पर आने वाले समय पे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल होगा कि किस तरीके से आर्टिस्ट काम किया करते थे, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये बच्चों के लिए बहुत कहीं ना कहीं कारगर है, काम आएंगी ही आएंगी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे भी जितने भी फॉलोअर्स हैं, प्लीज जाएं इस चैनल को देखें। इस चैनल के ऊपर बहुत से कई आर्टिस्टों के बारे में बोला गया है, उनसे बातचीत की गई है, उनके स्टाइल के बारे में बात की गई है, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बात की है। तो एक जानने को मिलता है जिन लोगों से हम साक्षात्कार नहीं कर सकते, डायरेक्टली लाइव जाकर नहीं मिल सकते, तो हो सकता है उनसे इस सोशल मीडिया के थ्रू हम उन्हें जान पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं दिख जाता है फेस पे कि कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना गलत बोल रहा है। बिल्कुल। और एक चीज मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, 2 लड़के ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं इस चैनल पे दिए हुए साक्षात्कार से। अरे वाह। दिल्ली में है, खैरागढ़ में है। मेरे पास अभी बीच में 2 बार फोन आया था, जिनका दिल्ली वाले का हो चुका है, खैरागढ़ वाले का चल रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि सबका जर्नी जो है ना, वो सबको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग देखें, और आपने और सभी दर्शकों ने इतना सारा समय दिया इस बातचीत के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते रहेंगे। नमस्कार। जरूर जरूर, जल्दी। नमस्कार, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए।